जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। जैसा कि आप सबको पता है, ईएमआरएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइनिंग का काम चल रहा है और ज़ोरों शोरों से चल रहा है। कल 2 मई को ईएमआरएस की तरफ से एक पीडीएफ आई है और वो पीडीएफ कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट के ईमेल्स के थ्रू आई है, ठीक है। और ये ईमेल्स एक अच्छी बात है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जिन कैंडिडेट्स के पास ये पीडीएफ आई है उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है, और जिन कैंडिडेट्स के पास नहीं आई उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। जून के लास्ट में या जुलाई में पक्का ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उससे पहले आपको पता ही है भाई, जेएस से वालों के स्किल टेस्ट के लिए डेट वगैरह जारी की थी, तो उनका भी एक पीडीएफ है। तो अब ये पीडीएफ है क्या, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले फरवरी में कैंडिडेट्स का डीवी हुआ था। उन कैंडिडेट्स में कुछ बच्चे डीवी पर जा नहीं पाए थे, उसके लिए उन्होंने सेकंड डीवी की लिस्ट जारी की थी, सेकंड राउंड का डीवी जारी किया था। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं थर्ड राउंड डीवी है, नहीं ये थर्ड राउंड डीवी नहीं है। जिन कैंडिडेट्स का फरवरी में डीवी हुआ था तो उन बच्चों के इशू थे, क्योंकि ये नई सोसाइटी है। कुछ बच्चों के कट ऑफ डेट इशू था, कुछ बच्चों के बीएड की डिग्री का था, कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट के थे, ओबीसी सर्टिफिकेट के थे। तो उन सभी के इश्यूज़ के लिए 10 पेजेस की पीडीएफ है, जिसमें टोटल 208 कैंडिडेट्स, इसमें सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के 208 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है जिनके पास ये मेल आई है। तो इन सब में आगे यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं। ये रिक्वायरमेंट डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो दे रखे हैं। आगे आपके डीवी की डेट दे रखी है, भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो ये है क्या, पहले तो ये देख लीजिए आप। जैसे एक सीरियल नंबर 1 पर देखते हैं, ये रोल नंबर है। आप इसमें अपना रोल नंबर चेक करना, और वैसे रोल नंबर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिन जिनके मेल पास आई है उनके चेक करनी। अब खुशखबरी दोनों के लिए क्यों है, जिनके पास मेल आई उसके लिए खुशखबरी ये है भी आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी थी, इन्होंने ज्वाइनिंग से पहले बता दिया भी आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, आप दोबारा लेके आ जाओ, मतलब वो आपको ज्वाइनिंग देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके लिए गुड न्यूज़ ये है भी आपके डॉक्यूमेंट कमी है, फिर भी आपको उन्होंने मौका दिया है, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप जाके अपना अच्छे से दोबारा डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो। और जिनके पास ये मेल नहीं है, ये उनके लिए खुशखबरी इसलिए भी उनके सभी डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट है। ऐसे मान लो उनका डीवी कंप्लीट हो चुका है, ये आपकी कंफर्मेशन पीडीएफ मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आपको नौकरी देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको मौका दिया है। अगर वो आपको नौकरी देना नहीं चाहते तो मौका नहीं देते आपको, तो इसको पॉजिटिव लीजिए आप। अब बीएड, जैसे ये रोल नंबर, इसमें बीएड डिग्री का इशू है। क्या इशू है भाई, आपको आपकी ओरिजिनल बीएड डिग्री है ना, वो लेके जानी है। और ऑल मार्कशीट्स, जैसे बीएड की 2 साल की मार्कशीट होती है, या कि इन्होंने किसी बच्चे ने बीएससी प्लस बीएड किया है, 4 साल का इंटीग्रेटेड किया है ना, उसमें सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लेके जानी है। ये तो है बीएड वालों का इशू, सभी में यही दे रखा है। आगे आता है पीडब्ल्यूबीडी, यानी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं ना, उनके लिए ये। इनमें क्या है, ये सर्टिफिकेट है इन्होंने ओरिजिनल नहीं जमा कराया, तो ये पीडब्ल्यूबीडी का ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है और ये जमा करवाना है। कब जाना है, मंडे को, 13 मई मंडे को जाना है। अब आती है ग्रेजुएशन डिग्री में क्या दिक्कत है। ग्रेजुएशन डिग्री में भाई आपको सभी की सभी ओरिजिनल लेके जानी है, पर कुछ कैंडिडेट्स ने फाइनल, सिर्फ फाइनल ये ईयर की है ना, थर्ड सेमेस्टर की जमा करवाई थी, लेकिन अभी इनको सभी करवानी है। यूजी में जितनी भी अंडर ग्रेजुएट में ऑल सेमेस्टर है, चाहे 6 सेमेस्टर आपके लगे हों, चाहे 3 सेमेस्टर आपकी हों, वो सभी आपको जमा करानी है। अब इसके साथ इसका दूसरा इशू भी दे रखा है बीएड डिग्री का भी। इस कैंडिडेट की 4 नंबर सीरीज का जो कैंडिडेट है ना, 12760820 रोल नंबर वाला, इस कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में दिक्कत है, प्लस में बीएड डिग्री में भी दिक्कत है, ये दोनों लेके जानी। अब आती है ओबीसी सर्टिफिकेट। ये इशू सबसे ज़्यादा हो रहा था कैंडिडेट्स की भी, ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना लगेगा नया लगेगा, पुराना लगेगा नया लगेगा, पता नहीं था भी। पहले नए वाले डर रहे थे, अब पुराने वाले डर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में तैयार हो जाएगा। 1 वीक में, आज 3 तारीख हुई है, तो 3 से 7 दिनों में तैयार करोगे तो आपको 10 मई को आपका ओबीसी सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा अच्छे से। अब ध्यान ये रखना है भी, ओबीसी सर्टिफिकेट ना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाना है। कुछ बच्चों के ये थे भी सेंट्रल का नहीं बनवाया। अब बोलेंगे भी राजस्थान में तो सेंट्रल के फॉर्मेट का बनता है, लेकिन हरियाणा में और कुछ स्टेट में सेंट्रल फॉर्मेट का नहीं बनता। उसको क्या करना है, जो एनेक्स 3 में आपको
दे रखा था लास्ट में ओबीसी सर्टिफिकेट, वो आप एक काम करना, ई मित्र वाले के पास लेके जाना, उसको कॉपी करवाना, कॉपी करवा के उसमें अपना नाम, वो पिताजी का नाम, कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हो, कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, वो कास्ट सेंट्रल में कितने नंबर पे आती है, वो सब कुछ उसके नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उसमें एडिट करवा के उसका प्रिंट निकलवा लेना और अपने तहसीलदार से अटेस्टेड करवा लेना, वो तैयार हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। और वो कराना कब का है, 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, यानी अब से 1 साल पुराना तक होना चाहिए। 1/4/2023 के बाद का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी मान्य होगा वो। अब यही इश्यू है, लगभग 4-5 इश्यू है, मैंने सबके बता दिए, यही इश्यू बार बार हो रहा है। एक ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वाला, अब देखो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की कॉपी है ना, वो 2023-24 ईयर की होनी चाहिए, और इश्यू लगभग है नहीं, यही कोई किसी का ग्रेजुएशन का है, किसी का बीएड का है, किसी का पीजी का है, किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट का है, सीटेट सर्टिफिकेट। अब इसमें एक दिक्कत आई है, अभी बच्चों को सीटेट में बिल्कुल सेम टू सेम दो होते हैं, एक तो मार्कशीट होती है और एक होता है सर्टिफिकेट, वो बिल्कुल देखने में सेम दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट नाम दिखा होता है इस तरफ कोने में, वो चेक कर लेना। कुछ बच्चों ने एक जमा करवाया था, वो आपको दोनों जमा करवाने हैं, वो दोनों जमा करवा देना आप। और किसी भी तरह की आपको इश्यू लगे, अब देखो एक बच्चे को ऑल कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, इन कोई कैंडिडेट वो ऑल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इसने कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया, या फिर आप किसके डॉक्यूमेंट में इशू है, आपको कोई भी इशू है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। ये पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल @employment information पे डाल दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर देना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाना, कमेंट कर देना, आपको कोई भी इशू का मैं आपको हेल्प करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिन बच्चों का डीवी में कोई दिक्कत है उन सभी के पास शेयर करना, ताकि उनको जल्द से जल्द पता लग जाए और वो अपना डीवी करवा ले। जितने जल्दी डीवी होगी उतनी जल्दी ज्वाइनिंग आएगी, और आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।